एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज जिस सब्जेक्ट पर हम बात करने वाले हैं वो एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आप में से बहुत सारे लोगों का हो सकता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानते हैं। उन्हें पता है कि अपनी जो थिंकिंग है उसको पॉजिटिव रख कर और किसी भी विश को अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या क्या करना है। बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि जानते होंगे, लेकिन आप में से बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो कि जानते हैं लेकिन उसके बावजूद भी उनकी विशेस पूरी नहीं हो पाती हैं। और वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन नाम की चीज़ तो है दुनिया में, लेकिन ये सारी चीज़ें मेरे ऊपर काम नहीं करती है और ये सारी चीज़ें मेरे लिए नहीं बनी हैं। आप जब भी यूट्यूब ओपन करते होंगे या जब भी कोई ऐसी चीज़ें आप देखते होंगे तो आपके सामने बहुत सी ऐसी सक्सेस स्टोरीज़ आती होंगी जिनको सुनने या पढ़ने के बाद आपको ऐसा लगता होगा कि ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी विशेष पूरी हो जाती है, लेकिन मेरी कोई विशेष पूरी नहीं होती। और आपको कभी ना कभी ये भी फील आता होगा कि यूनिवर्स नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन क्या सच में आपको ऐसा लगता है कि यूनिवर्स यानी कि भगवान किसी भी पर्सन में भेदभाव करते होंगे? हम सभी यूनिवर्स की यानी कि भगवान की संतान हैं, तो क्या वो किसी एक बच्चे के साथ में कुछ अच्छा और किसी एक के साथ में कुछ गलत कर सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। जिस तरह से माँ के लिए सारे बच्चे बराबर होते हैं, उसी उसी तरह से उस ईश्वर के लिए भी हम सब एक बराबर होते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि हम अपनी किसी भी विश को पूरी करने के लिए एफ़र्ट्स क्या लगा रहे हैं। आप ऐसी कौन-सी चीज़ है जो कर रहे हो? बहुत से लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन को जानने वाले लोग हैं, जो कि आपसे ना अपने सीक्रेट शेयर करते हैं। ये शेयर करते हैं आपसे कि आप लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन से किसी भी विश को मैनिफेस्ट कर लोगे। लेकिन हर कोई आपसे वो सीक्रेट शेयर नहीं करता, जो एक सक्सेसफुल पर्सन है, जो कि हर एक विश को मैनिफेस्ट कर लेता है। वो हर एक चीज़ आपके साथ शेयर कर पाए, ऐसा ज़रूरी नहीं होता। वो क्यों ज़रूरी नहीं होता है, पहले उस रीज़न को आपके साथ क्लियर करूँगी। वो इसलिए ज़रूरी नहीं होता है क्योंकि हर कोई लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन पर विश्वास नहीं करता। बहुत से लोग वीडियोस देखते हैं, जैसे अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरी वीडियोस अगर 50 लोग देखते होंगे तो उसमें से 25 लोग ऐसे भी होंगे जो इसी सोच के होंगे, जिनको ये लगता होगा कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन उनके ऊपर वर्क नहीं करता। उसमें से 10 या 12 लोग ऐसे होंगे जो कि बिल्कुल हार्डली काम करते होंगे इसके ऊपर और अपनी विशेष को पूरा कर भी लेते होंगे। बाकी के बचे जो 10 लोग होते हैं वो ऐसे लोग होते हैं जो देखते हैं वीडियोस को, कभी विश्वास करते हैं, कभी नहीं करते हैं। तो क्या होता है कि इस कंडीशन में अपने सारे सीक्रेट बताना कि नहीं आप ये भी फॉलो कर सकते हो, ये भी फॉलो कर सकते हो, ऐसा लगता है कि हमें कुछ सामने से कमेंट्स ऐसे मिले पहले कि हाँ वाकई में लोग इसको फॉलो कर रहे हैं और उनकी विशेष पूरी हो रही है, और उसके बाद में फिर मन करता है कि हाँ हम और चीज़ें आपके साथ में शेयर करें। तो ये मेरे ऊपर भी एप्लीकेबल होता है। लेकिन मैंने जैसा कि पहले कई वीडियोस में आपके साथ में शेयर किया हुआ है कि मैं पिछले 1.5-2 साल से ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में जानती हूँ। मैं भी 2 साल पहले तक आप ही की तरह थी, 1 डेढ़ साल पहले तक आप ही की तरह थी कि मैं कभी विश्वास करती थी, कभी नहीं करती थी। लेकिन जब मैंने इसके ऊपर विश्वास करने के लिए पहले खुद पर वर्क करना स्टार्ट करा, तो उसके बाद मैंने ये चीज़ नोटिस की कि अब मेरी जो विशेज़ हैं वो मैनिफेस्ट होने लगी हैं। आप जब भी किसी विश को मैनिफेस्ट करना चाहते हो, सबसे पहले खुद के ऊपर आप वर्किंग स्टार्ट आप अपने ऊपर किस तरह से वर्क कर सकते हो, इसके रिगार्डिंग मैं बहुत सारी वीडियोस वैसे तो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, लेकिन फिर भी यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बताऊँगी कि सबसे पहले जब भी आपको कोई विश अपनी मैनिफेस्ट करनी है तो अपने अंदर से जितना भी गुस्सा है ना, जैसे आपसे किसी ने कुछ ऐसी गलत बातें कही हैं या आपके साथ किसी ने कोई गलत व्यवहार किया है, ये एक ह्यूमन नेचर है और हम एक जिस समाज में रहते हैं वहाँ पर इस तरह की चीज़ें होती हैं। हमारे रिलेटिव्स के थ्रू, हमारे फ्रेंड सर्कल में या हमारे आसपास जो भी लोग हैं सबके थ्रू ऐसी कोई ना कोई चीज़ें होती हैं। कोई हमारा दिल दुखा रहा है, किसी का हम दिल दुखा रहे हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो आपको क्या करना है ना, जो लोग आपका दिल दुखाते हैं सबसे पहले उनको एनालाइज कीजिए कि वो लोग हैं कौन, वो आपके कितना करीब हैं, कितना आपको जानते हैं। इन सब चीज़ों को एनालाइज़ कीजिए। सबसे पहले वो लोग जो आपको नहीं जानते, अगर ऐसे लोग आपके बारे में कुछ कह रहे हैं तो आपको फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। दूसरे होते हैं वो लोग जो आपको जानते हैं। तो वो लोग कैसे होते हैं ना, जो आपको जानते हैं बहुत अच्छे से, लेकिन उसके बावजूद अगर आपके लिए उनके मन में कोई गलत धारणा है तो वो कुछ समय के लिए टेम्परेरी भी हो सकती है। और अगर वो परमानेंट है भी तो भी आप कर क्या लोगे, आप ये सोचो। तो आप ना ऐसे लोगों को माफ़ करो। आपको इसके लिए किसी के सामने जाके सॉरी बोलने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिर्फ मन में सोचने की ज़रूरत है कि ऐसा कोई भी पर्सन जिसने आपका दिल दुखाया है या ऐसी कोई भी चीज़ की है तो आप उसको अपने दिल से माफ़ कर रहे हो। और इसी तरह से जैसे आपने माफ़ किया है उसी तरह से आप भी अपने मन में ये इंटेंशन सेट करो कि मैंने अगर किसी के साथ कुछ गलत किया है, याद करो कि आपने क्या चीज़ें ऐसी की है। हम सेल्फ एनालाइज तो कर सकते हैं ना, खुद की आत्मा का तो टटोल ही सकते हैं।
उसके बाद में ना उसके लिए आप सॉरी फ़ील करो कि हाँ, मैंने ये चीज़ गलत बोली थी। लाइक जैसे कि अगर मैं सोचूँ कि हाँ, मैंने ये चीज़ जो की थी, मैंने अपनी मम्मा को गलत आंसर दे दिया था, उस वक़्त उनका बहुत दिल दुखा होगा, या मैंने इस वक़्त पर अपने बेटे को बहुत ज़ोर से डाँट दिया था, या मैंने उसको चाँटा मार दिया था, तो वो मैंने बहुत गलत रिएक्शन दे दिया था, उस चीज़ के लिए मैं सॉरी फ़ील कर रही हूँ, मुझे माफ़ कर देना भगवान। इस तरह से जो भी चीज़ें हैं, तो ये 2 चीज़ें आपको सबसे पहले करनी है। जब ये 2 चीज़ें आप कर लेते हो, जैसे आपने माफ़ कर दिया और माफ़ी माँग ली, उसके बाद आपको क्या करना है, आपको गहरी साँसें लेनी है। और जब आप बहुत गहरी साँस ले रहे हो, उस टाइम पर आपको ये फ़ील करना है कि यूनिवर्स की सारी पॉज़िटिव एनर्जी आपकी बॉडी के अंदर आ रही है, और उसको कुछ देर के लिए आपको होल्ड करना है। होल्ड करने के बाद में आप धीरे-धीरे साँसों को छोड़िए। जब आप साँसों को छोड़ते हैं, उस टाइम पर आपको ये फ़ील करना है, जितनी भी नेगेटिव एनर्जी, जितनी भी नेगेटिविटी, लोगों के लिए गुस्सा, किसी भी तरह का एंगर, फ़ियर, जो भी चीज़ें आपके दिल में, दिमाग में नेगेटिविटी से भरी हुई हैं, वो सब चीज़ें धीरे-धीरे आपकी बॉडी से बाहर जा रही हैं। ये 5 मिनट की एक्सरसाइज़ आपकी पूरी ज़िंदगी को बदल सकती है। और इस एक्सरसाइज़ को ऐसा नहीं है कि आपको ना सुबह जल्दी उठना है, या फिर ऐसा कोई भी टाइम आपको निकालना है जिसमें आपका रूटीन डिस्टर्ब हो रहा है। आप किसी टाइम पर उठते हैं और आप ये सोच रहे हैं कि मैं इतनी जल्दी नहीं उठ पाऊँगा, या ऐसा कुछ मैं नहीं कर पाऊँगा। इस चीज़ को आप कभी भी कर सकते हो, सोने के टाइम पर, रात को कर सकते हो। जब आपको 5 मिनट, 2 मिनट का समय मिलता है, कुछ देर के लिए साँसें तो हम वैसे भी ले रहे होते हैं ना, आपको करना क्या है, सिर्फ़ आपका एक इंटेंशन सेट करना है। मन में सोचना है आपको, आप चाहे कहीं भीड़ में क्यों ना बैठे हों, लेकिन वहाँ भी आप इस चीज़ को कर सकते हो। तो ये 3 चीज़ें आपको करनी है। इतना करने के बाद अब आपको क्या करना है, अब मैं जो स्विच वर्ड आपको देने जा रही हूँ, इस स्विच वर्ड का यूज़ आपको करना है, जो आपको हर कोई नहीं देगा। लेकिन मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, और मैंने ऐसे कई वीडियोस पहले भी अपलोड किए हैं, जिसमें कुछ ऐसे सीक्रेट आपके साथ में शेयर किए हैं, जिसको यूज़ कर कर आप अपनी किसी भी विश को पूरा कर सकते हो। जिसमें विस्पर टेक्निक भी मैंने आपके साथ में शेयर की है, जिसका लिंक मैं एक बार फिर से आपको यहाँ पर दूँगी, क्योंकि लास्ट वीडियो में भी मैंने दिया था, और उसके बारे में कुछ हुआ, अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उसके बारे में आपको आगे ज़रूर बताऊँगी। तो अभी आपको क्या करना है, आपकी कोई भी ऐसी विश, जैसे अगर आप चाहते हो कि आज आपके पास में 1000 रुपये हैं, और आप चाहते हो कि नेक्स्ट वीक तक आपके पास में 5000 आ जाए। हम अभी बहुत बड़ा एक मैनिफेस्टेशन थिंकिंग सेट नहीं कर रहे हैं, हम बहुत छोटे से शुरुआत कर रहे हैं, राइट? इसी तरह से जैसे आपने ये सोच लिया कि मुझे ये करना है, या फिर अगर आप स्टूडेंट हो और आप चाहते हो कि ऐसे ऐसे इतने मुझे मार्क्स आ जाएं, ऐसा कुछ भी आपने सेट कर लिया। आप जॉब में हो, आपने सोच लिया कि इस महीने मेरा इतना टारगेट होना चाहिए, ये चीज़ आपने सेट कर ली। एनीथिंग एल्स, आप जो भी चाहते हो, अपना इंटेंशन सेट करो, अपनी विश को सेट करो। उसके बाद में उसके ऊपर पहले आप ये देखो कि कहीं इससे ज़्यादा, इससे कम की कोई मन में इच्छा तो नहीं है। पहली बात तो मैं आपसे ये कहूँगी कि अगर आप एक बिगिनर हो, तो शुरुआत छोटे से करो। जब आप छोटी-छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट करते हो, तो आपका विश्वास बढ़ता जाता है। मैंने भी इसी तरह से किया था, इसलिए मैं आपसे वही चीज़ें कह रही हूँ। मैं यहाँ पर आपसे किसी भी तरह की कोई प्रोफ़ेशनल लैंग्वेज यूज़ नहीं कर रही हूँ। आप एक साधारण भाषा में समझो कि जब आप छोटी-छोटी चीज़ों को मैनिफेस्ट करोगे ना, तो आपका विश्वास बढ़ता जाएगा, और जब आपका विश्वास बढ़ता जाएगा ना, तो आप अंदर से खुद ब खुद पॉज़िटिव होते चले जाओगे चीज़ों को लेकर। और जब आपकी विशेज़ पूरी होने लगेंगी, तो आपके मुँह से सेम वर्ड निकलेंगे कि लॉ ऑफ़ अट्रैक्शन काम करता है, मैनिफेस्टेशन काम करता है। जब आप ऐसे शब्द बोलोगे, तो जैसा आपको हर हर कोई वो पर्सन जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताता है, वो यही बोलता है कि जो आप बोलते हो वही होता है। तो जब आप ये चीज़ बोल रहे हो कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, मेरे ऊपर किया है, मेरी विशेस पूरी हुई, लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम करता है, विशेस मैनिफेस्ट होती हैं, तो फिर विशेस तो मैनिफेस्ट होंगी ना, क्योंकि आप शब्द ऐसे बोल रहे हो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब बारी आती है स्विच वर्ड को यूज़ करने की। तो आपको क्या करना है, जब भी आप कोई विश मांग रहे हो, फॉर एग्जांपल मैं अगर मांग रही हूँ, मैंने यूनिवर्स से मांगा कि यूनिवर्स इस महीने मुझे 10,000 रुपये की इनकम हो जाए, तो मुझे ये नहीं बोलना है कि इनकम हो जाए, मुझे ये बोलना है कि यूनिवर्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, इस महीने मुझे 10,000 रुपये की इनकम हुई है। पुष्पित पुष्पित पुष्पित, स्विच वर्ड है पुष्पित। मैं यहाँ पर लिख भी रही हूँ हिंदी में। ये एक वैदिक स्विच वर्ड है, जो कि हमारे हिंदू शास्त्र का है। इसको आपको यूज़ करना है। पुष्पित, किसी भी आपकी जो भी विश है उसके साथ आपको इसको ऐड करना है। आप चाहे भगवान के सामने बैठकर कोई विश अपनी मांग रहे हैं, या फिर आप कहीं एकांत में बैठकर उसको मैनिफेस्ट कर रहे हो, उस टाइम पर भी आपको इसको 108 बार बोलना है। कोशिश करो 108 बार तो आपको इसको बोलना ही है, तभी आपकी विशेस पूरी होंगी। और 108 बार अगर आप नहीं बोल सकते हो, तब आप इसको 21 बार बोलो,
लेकिन मैं आपको यही बोलूँगी, अगर आपको 100% रिज़ल्ट चाहिए, थोड़ा-सा टाइम आपको मैनेज करना पड़ेगा। इसमें किसी तरह का ऐसा कोई नियम नहीं है कि आपको इतनी बजे बोलना है, आपको इस वार को बोलना है, या फिर ऐसा कुछ भी कि आपको नहा के ही बोलना है, कुछ नहीं। मैं आपसे ये भी नहीं कह रही हूँ कि आपको माला लेकर इसका जाप करना है। आप नॉर्मली जैसे फिंगर पर भी कई बार हम चैंटिंग करते हैं, उस टाइप से चैंटिंग कर लो, या फिर कोई ऐसा वीडियो आपको अगर मिलता है, मैं कोशिश करूँगी कि मैं पुष्पित वर्ड का चैंटिंग वीडियो आपके साथ में बहुत जल्दी शेयर करूँ, तो आप उसको भी 108 बार सुन सकते हो। तो सिर्फ आपको एक शब्द बोलना है, पुष्पित बहुत छोटा सा शब्द है, जब आप 108 बार बोलोगे तो आप देखोगे कि कुछ मिनट का समय लगता है। इसको अपने विश के साथ आप जोड़ दो, और उसके बाद में आपको सिर्फ इतना फील करना है कि मेरी जो विश है वो पूरी हो गई है, और उसके बाद उसी एनर्जी में, उसी पॉजिटिव एनर्जी में रहना है। जब कोई विश पूरी होती है, हम उस टाइम पर कितना खुश होते हैं ना, वो खुशी हमारे चेहरे पर दिखती है, हमारी आवाज़ में दिखती है, हमारी आंखों में दिखती है वो चमक। वो आपको उस टाइम पर फील करनी है, वो थैंक यू आपको उस टाइम पर फील करना है, ग्रैटिट्यूड देना है यूनिवर्स को। ग्रैटिट्यूड में कितनी पावर होती है ये मैं आपको बहुत सारे वीडियोस में बता चुकी हूँ, और फिर से बता रही हूँ कि जब आप ग्रैटिट्यूड करते हो तो ग्रैटिट्यूड करने के टाइम पर आपकी पूरी बॉडी में जो वाइब्रेशन होता है, उस टाइम पर ना 540 मेगाहर्ट्ज़ की फ्रिक्वेंसी आप अपने बॉडी से ना रिलीज़ करते हो, जो कि यूनिवर्स से जाके सीधा कनेक्ट होती है। और आपकी जब यूनिवर्स से जाकर कोई भी विश कनेक्ट होती है, आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाकर जब वो विश सेट होती है, उसको पूरा होने से कोई भी नहीं रोक सकता। आप में सारी ताकत है, आपके अंदर भगवान बैठे हुए हैं, आपके अंदर वो शक्तियाँ बैठी हुई हैं, जिससे आप किसी भी विश को पूरा कर सकते हो। तो बहुत छोटा-सा स्विच वर्ड है, वैदिक स्विच वर्ड है, पुष्पित। इसको यूज़ करो और इसके चमत्कार देखो। आज मैं जो आपको ये शब्द बता रही हूँ, इसको पर्सनली मैंने भी यूज़ किया हुआ है, और यहाँ पर मैं आपको कोई भी मंत्र या कोई भी स्विच वर्ड या कोई भी जानकारी तब तक नहीं शेयर करती हूँ जब तक उसको पर्सनली मैं यूज़ ना कर लूँ, या जब तक उसको पर्सनली मैंने किसी के ऊपर आजमाया ना हो। जैसे मैंने किसी को अगर कोई उपाय बताया है, तो उसका जब तक फीडबैक मुझे ना मिल जाए, मैं यहाँ पर यूट्यूब पर आपके साथ में शेयर नहीं करती हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि मैंने जो स्विच वर्ड दिया है आपको, इसको आप ज़रूर यूज़ करोगे, और आपकी जो भी विश है उसको इससे आप ज़रूर जोड़ोगे। और विश अगर आपकी कोई पूरी होती है तो आप मुझसे ज़रूर शेयर करना कमेंट बॉक्स में। और इस वीडियो में अगर ऐसी कोई भी बात रह गई हो जो मैं आपको नहीं बता पाई हूँ, और आपके दिमाग में कोई क्वेश्चन रिलीज़ हुआ हो, तो आप मुझसे ना कमेंट बॉक्स में मैसेज में आप मुझसे पूछ सकते हो। मैं कोशिश करूँगी आपको जल्दी से जल्दी जवाब दूँ। मैं जवाब तो हर क्वेश्चन का देती हूँ, मैं कोशिश करूँगी आपको जल्दी जवाब दूँ। तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप इस वीडियो को शेयर करें, कि जिस भी पर्सन को आपको लगता है कि इनको ज़रूरत है ऐसे किसी मैसेज की, उनके साथ शेयर करें। वीडियो को लाइक कीजिएगा। और दूसरी बात आपके साथ में मैं ये कहूँगी कि मैं बहुत जल्दी आपके साथ में और भी नई-नई चीज़ें ऐड ऑन करने वाली हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसी बहुत सी क्वेरीज़ आती हैं कि आप ऐसा करते हो या नहीं, आप कुछ मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं, लोगों की बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो उससे रिलेटेड कुछ नई चीज़ें मैं अभी ऐड ऑन करने वाली हूँ, जैसे टैरो कार्ड रीडिंग भी मैं करने वाली हूँ बहुत जल्दी शुरू। अभी मैं उसके ऊपर वर्क कर रही हूँ, और बहुत जल्दी भगवान ने चाहा तो वो चीज़ें भी शुरू हो जाएंगी। उसके अलावा कोई भी, जैसे अगर आपको लगता है कि पर्सनल टॉक जो भी होती हैं, आपका कोई भी प्रॉब्लम है, तो उससे रिलेटेड भी मैं यहाँ पर आपको समाधान देती हूँ। मेरे चार्जेस बहुत ज़्यादा नहीं हैं। मैं पहले कोई चार्ज नहीं करती थी, लेकिन अब मैं चार्ज करने लगी हूँ। तो क्योंकि उसका रीज़न ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास जब नंबर पहुंच जाते हैं ना, तो कोई भी प्रॉब्लम हुई तो उठा के कॉल कर लिया, ना वो टाइम देखते हैं, ना वो ये देखते हैं कि हम कहाँ पर हैं, और फिर अगर आप उनको रिप्लाई नहीं कर रहे हो तो आपके लिए एक अलग ही माइंडसेट हो जाता है। तो इन सब चीज़ों से बचने के लिए मैंने यहाँ पर चार्जेस लेना स्टार्ट किए हैं। और आपकी कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप उसके लिए जो भी मैं आपको उपाय बताती हूँ, आप वो कर सकते हो। अगर आप नहीं कर पा रहे हो किसी भी रीज़न से, तो आपके बिहाफ़ पर वो चीज़ें मैं भी कर सकती हूँ, वो भी चीज़ें मैंने यहाँ पर देना स्टार्ट की हैं। तो मेरे चार्जेस ज़्यादा नहीं हैं, मैं सिर्फ 51 रुपीज़ चार्ज करती हूँ। तो अगर ऐसी कोई भी आपको ज़रूरत लगती है तो आप मुझसे ज़रूर कॉन्टेक्ट कीजिए। कमेंट बॉक्स में आप मुझसे मेरा नंबर ले सकते हैं, और मैं आपको नंबर दे दूँगी। तो बस इतना ही आज के लिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, और पॉजिटिव कमेंट्स कीजिएगा। आपके पॉजिटिव कमेंट्स का मैं बेसब्री से इंतज़ार करती हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग।